स्टडी के YouTube चैनल में एक और बार आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं लेकर के आया हूं PNST 2020 की सीरीज़ में बॉटनी के पेपर का जो सिलेबस का है उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक से मैक्सिमम कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसकी उतने मार्क्स के आने की क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। ठीक है भी। तो बॉटनी भी एक, आपको बता दूं कि बॉटनी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बायो साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, बायो साइंस के सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो दो पार्ट है, जिसमें आपका बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जबकि जूलॉजी भी आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है। जूलॉजी के बारे में मैंने टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज पूरा एनालिसिस करके एक वीडियो अपलोड कर दी है। वो वीडियो भी जाकर के आप चैनल में सब्सक्राइब करके देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितनी भी वीडियोस पीएनएसटी से रिलेटेड मैंने अपलोड की है, जैसे कि नोटिफिकेशन, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, एग्जाम प्लान के बारे में, इंग्लिश का सिलेबस, जूलॉजी का सिलेबस, ये सारी वीडियोज़ आप देख लीजिए ताकि आप लोगों को इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट हैं उनकी मार्किंग के बारे में नॉलेज हो जाए। और इस सीरीज़ में मैं सब्जेक्ट के एनालिसिस से रिलेटेड लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जहां पर मैं बॉटनी का एनालिसिस कर रहा हूं। उसके बाद फिर मैं एग्जामिनेशन टिप्स और स्कोर के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, और वो टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन के पहले प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करना है। ठीक है, तो वो वीडियोस बाद में आते रहेंगी, लेकिन वो भी वीडियोस जल्दी ही आएंगी। एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले तक सारा सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर जाके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ। मैंने पुराने साल के पेपर भी अपलोड करी है, और जो जितने भी सारे जो प्लानिंग्स है वो मैं वहाँ पर दे रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या वीडियोस देखते हैं, तो आप एक बार टेलीग्राम के चैनल पर भी जाकर के देख लीजिए, हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए आज वीडियो में शुरू करते हैं बॉटनी सब्जेक्ट का एनालिसिस। ठीक है, बॉटनी में टोटल जो हमारे पास में जो सिलेबस का जो पार्ट है वो हमारे पास में 15 टॉपिक्स हैं, और 15 टॉपिक्स में हमारे पास में बॉटनी का जो टोटल मार्क्स है वो 30 है। और मैं फिर भी चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कम से कम समय में 20 दिन की प्रिपरेशन में आप अगर ये चाहते हैं कि आउट ऑफ 30 आपको 25 मार्क्स अगर लाना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको टॉपिक की एनालिसिस पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बॉटनी के अंदर जो बॉटनी से रिलेटेड जो आनुवंशिकी है, बॉटनी से रिलेटेड जो जेनेटिक्स है, उसकी जो मार्किंग है वो 5+ की है। ऑलवेज 5+ क्वेश्चन जो होते हैं, जो बॉटनी की जो आनुवंशिकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 या 5 से ज़्यादा हमेशा आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो कोशिका वाला जो सेक्शन है, जो सेल की फंडामेंटल यूनिट है, मतलब फंडामेंटल ऑफ सेल्स के बारे में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन होते हैं। वायरस में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। 1 क्वेश्चन भी आता है, 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। जीवाणु और माइकोप्लाज्म से मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। पादप जगत मतलब ये क्लासिफिकेशन वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। आवृत बीजों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, यहाँ पर कभी 1 क्वेश्चन आते हैं तो कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम से कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। टिश्यू से याद रखिए, इससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। जितने भी पेपर उठाएंगे तो आपका जो बॉटनी वाले सेक्शन में टिश्यू से क्वेश्चन हमेशा आएगा। और पादप जल संबंध एवं पादप ऊतक, मतलब प्लांट वाटर रिलेशनशिप, मतलब प्लांट के ग्रोथ में वाटर का जो रोल है उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है। और यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम 1 ही क्वेश्चन मिलेंगे, या तो क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर आएगा तो 1 ही नंबर का आएगा। पौधों में खनिज पोषण, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, या तो आएगा तो 1 आएगा या तो नहीं आएगा। प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से मैं आपको बता दूं कि कभी कभी 3-3 मार्क्स के भी आए हैं, कभी 2 नंबर के भी आए हैं, और कभी 1 नंबर का भी आया है। तो मिनिमम 1 मार्क का। और अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट की, तो कुछ साल में 2 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, और कुछ ईयर में उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा कुछ आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आजकल, तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं। श्वसन से भी, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये दोनों मिला जुला करके एटलीस्ट 5 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा सेक्शन लगभग 5 मार्क्स का हो जाता है। यहाँ से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। वृद्धि, हार्मोन एवं गति, मतलब जो आपके जो प्लांट होते हैं उनके जो ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनकी मूवमेंट कैसे होती है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। तो उनके ऊपर कुछ विधियां भी होती है, कुछ मेथड्स भी होती हैं, उन मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यहाँ से मैं भी पिछले 2017 से देख रहा हूँ कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन यहाँ से आ जा रहे हैं। ठीक है,
एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, एरोसॉल के ऊपर, मतलब जो हमारे जो इन्वायरमेंट सिस्टम में जो चीज चेंजेस हो रही है और उसमें बायोलॉजिकल क्या इंटरफेरेंस है और बायोलॉजिकली नुकसान और फायदे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से, इवन इसमें कुछ क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी आ गए, जो कि जनरल अवेयरनेस वाला भी क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। तो मिनिमम पहले तो क्वेश्चन कम थे, लेकिन अभी 2016 के बाद इसमें क्वेश्चंस बढ़ने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद आर्थिक वनस्पति विज्ञान, मतलब जो इकोनॉमिक बॉटनी है, मतलब बॉटनी मतलब हम जो पेड़ पौधों से देश में जो फॉरेस्ट्री एरिया है, फॉरेस्ट्री एरिया से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, फॉरेस्ट्री एरिया के साथ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उससे देश के इकोनॉमी में या देश के जो इंटीरियर एरिया में जो लोग रहते हैं उनको जीने के लिए जो आर्थिक संसाधन प्रदान किए जाते हैं, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की योजना, कुछ आंकड़े और कुछ गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में बढ़ गए हैं। यहाँ भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आ गए। कुछ जो वन्य जीव संरक्षण वाले जो क्वेश्चन है वो उस पर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वो जूलॉजी में भी आते हैं, बॉटनी में भी आते हैं, ठीक है भी। इसके अलावा जो आपका जो प्रजनन वाला जो सिस्टम है वो जैव टेक्नोलॉजी वाला जो है, ठीक है भी। तो जो जैव टेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा भी बढ़ने लगा और ये बढ़ सकता है, क्योंकि आज के समय में देखिए बायोलॉजिकली जो नई जो टेक्नोलॉजीज इंटरफेयर हो रही है, उसमें नई टेक्नोलॉजी की वजह से नए प्रकार के बीज और नए प्रकार के जो बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल, नए प्रकार के बीज बनाए जा रहे हैं, पैदावार की क्षमताएं बढ़ी जा रही है, तो उसके कई प्रकार के क्लोनिंग के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो आप, मैंने एक ओवरव्यू दिया है, लगभग अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 30 के अराउंड ही जाएंगे। मैंने ये सारे टॉपिक्स का इंडिविजुअल आपको एनालिसिस बता दिया, और ये जो इंडिविजुअल जो एनालिसिस है ये बताता है कि आपको कितना किस टॉपिक में टाइमिंग देना है और कौन से टॉपिक में आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करके कितने डेप्थ में जाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कुछ टॉपिक में मैंने अगर 4 क्वेश्चन लिखे हैं तो 4 क्वेश्चन नहीं आए तो 3 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो टॉपिक छूटेगा नहीं। और जहां मैंने 1 नंबर की मार्किंग की है वो टॉपिक हो सकता है वो छूट सके। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई टॉपिक छोड़ना चाहिए, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा 1 नंबर वाली जो मार्किंग के जो टॉपिक है आप उसको छोड़ सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि बॉटनी सब्जेक्ट का क्या एनालिसिस है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस एनालिसिस का फ़ायदा उठा करके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और बॉटनी में आउट ऑफ 30 एटलीस्ट 25-23 मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिए। आपका कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन को लेकर के। अगली वीडियो में मैं एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने और क्वेश्चन के मिक्स होने या क्वेश्चन के सीरियल वाइज आने पर क्या आपको स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है एग्जामिनेशन में, उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहिए, और स्टडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, थोड़े से डेप्थ लेवल के क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए, और कंटिन्यूटी टाइम टेबल को मैनेज कीजिए। जो मैंने आपको स्कोर टेबल और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कैलेंडर के बारे में बात किया था जो पहली वीडियो में है, वो सारा सब कुछ आप फॉलो कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।